जय हिंद प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार भारतवर्ष क्लासेस में। तो प्यारे बच्चों, कल 21 दिसंबर 2023 आप सभी के विद्यालय में क्लास 7 का इंग्लिश का हाफ ईयरली एग्ज़ाम लिया जाएगा। और आपके विद्यालय में जो एग्ज़ाम लिया जाएगा इसमें हम आपके ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव प्रश्न आएंगे। तो उसी तरह के ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव प्रश्न, मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न इस वीडियो में हम करने वाले हैं। ठीक है बच्चा, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, तो आप सभी इस वीडियो को पूरा देखिए, आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा लाभ होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, हु डिड अंकल पोजर सेंट टू गेट 6 शार्प नेल्स। अंकल पोजर ने किसे 6 शार्प नेल लाने भेजा था। विकल्प दे रखा है, आ बॉय, आ गर्ल, आ मैन, आंट मारिया। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा बी, ए गर्ल, छोटी बच्ची को भेजा था। क्वेश्चन नंबर 2, हु ब्रिंग्स द पिक्चर शॉट, द बॉय, द गर्ल, मारिया, नन ऑफ दिस। द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, द बॉय। क्वेश्चन नंबर 3, What did Uncle Poser use to measure at first? अंकल पोजर सबसे पहले मेजर के लिए किसका यूज करते हैं। विकल्प दे रखा है, ए स्केल, ए वुड, ए बुक, नन ऑफ दिस। द राइट ऑप्शन ऑप्शन ए स्केल। क्वेश्चन नंबर 4, वेयर वाज द पिक्चर केप्ट बिफोर बीइंग हंग। पिक्चर को लटकाने से पहले कहाँ रखा गया। इन द स्टडी रूम, इन द डाइनिंग रूम, इन द हॉल, नन ऑफ दिस। द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, इन द डाइनिंग रूम। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द नेम ऑफ अंकल पोजर वाइफ। अंकल पोजर के पत्नी का नाम क्या था। ए सानिया, बी मारिया, सी मैरी, डी नन ऑफ दिस। द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, आंट मारिया, है ना, मारिया नाम था। क्वेश्चन नंबर 6, हु इज द पोएट ऑफ द पोयम डैडी फेल इनटू द पॉन्ड। डैडी फॉल इनटू द पॉन्ड के कवि कौन है। ए अल्फ्रेड नोबल, अल्फ्रेड नोइस, रॉबर्ट फ्रॉस्ट, नन ऑफ दिस। क्या होगा बच्चा, जल्दी से बताइए। बिल्कुल सब्जेक्टिव प्रश्न को करेंगे, पहले हम ऑब्जेक्टिव कर लेते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट को कर लेते हैं। अल्फ्रेड नॉइस होगा। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट वाज द कलर ऑफ द स्काई। आसमान का रंग कैसा था। ए ब्लू, बी रेड, सी ग्रे, डी नन ऑफ दिस। बताएंगे, ग्रे कलर का था, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 पूछा गया है, हु फेल इनटू द पॉन्ड। कौन तालाब में गिर गए। ए मदर, बी फादर, सी टिमोटी, डी नन ऑफ दिस। तो डैडी गिर गए थे, फादर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 पूछा गया है, हु स्लैप्ड हिज नी। कौन अपने घुटनों पे स्लैप करता है, यानी हाथ से थप्पड़ मार के हंसता है। ए टिमोटी, बी पोएट, सी गार्डनर, डी नन ऑफ दिस। तो यहाँ पे जो टिमोथी वो डांस करता है, पोएट खुशी से बोलता है कैमरा लाओ, और गार्डनर ये करता है। चूज द करेक्ट प्रेफिक्स फॉर, यहाँ पे हमें भरना है टी आर। देखिए BUTTER बटर होगा, BUT यहाँ पे प्रेफिक्स हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चंस को करते हैं फिर से हम। क्वेश्चंस दिया गया है, वेयर द ओलंपिक गेम्स बोर्न। ओलंपिक गेम का जन्म कहाँ हुआ था। ए जापान, बी इंडिया, सी ग्रीस, डी नन ऑफ दिस। क्या होगा राइट आंसर बच्चा, जल्दी जल्दी से बताएंगे। ओलंपिक गेम्स का जन्म कहाँ हुआ था। बिल्कुल सही, सी ग्रीस। ग्रीस में ओलंपिक खेल का जन्म हुआ था। अच्छा, आप सभी यहाँ पे बताइए, ओलंपिक्स खेल में जो ध्वज होते हैं उसमें कितने छल्ले होते हैं। उसमें 5 छल्ले होते हैं, जो कि 5 महाद्वीपों को दर्शाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, वाज द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल द ग्रीक गॉड्स। सभी ग्रीक गॉड्स में सबसे ग्रेटेस्ट है जियोस।
बी हो जाएगा। आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स आर द ओलंपिक गेम्स हेल्ड? कितने वर्ष के बाद ओलंपिक खेल खेला जाता है? कितने वर्ष के ये बीच होता है? आफ्टर 4 ईयर्स, ठीक है, यानी 2016 में हुआ है तो 2020 में होगा, 2020 में हुआ तो 22 में होगा, सॉरी 24 में होगा, 24 में हुआ तो 28 में होगा। इस प्रकार 4-4 वर्ष का गैप होता है। जैसे 2016 का रियो में हुआ, फिर कोरोना के चलते 2020 नहीं हो पाया, 21 नहीं हो पाया, 22 हुआ था ना। अगला प्रश्न है विच इज द हाईएस्ट मेडल अमंग ओलंपिक मेडल्स? ओलंपिक मेडलों में सबसे हाईएस्ट मेडल कौन सा होता है? गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज, नन ऑफ दिस। गोल्ड मेडल होता है सबसे हाईएस्ट। और अभी किसे मिला है? नीरज चोपड़ा, भाला फेंक, जेवलिन थ्रो। व्हेन वेयर द फर्स्ट ओलंपिक गेम्स प्लेड? सबसे पहला ओलंपिक गेम कब खेला गया? 563 BC, 239 BC, 776 BC, 231 BC। जल्दी से बताएंगे इसका आंसर क्या होगा? ए, बी, सी या डी? सी हो जाएगा, 776 BC में। क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया है व्हाट इज द पीरियड बिटवीन टू ओलंपिक्स गोल्ड? दो ओलंपिक्स के बीच के पीरियड को क्या बोला जाता है? ओलंपिक्स, ओलंपियाड, ओलम्प्स, नन ऑफ दिस। बताइए उसे हम क्या बोलते हैं? ए, बी, सी या डी? ओलंपियाड बोलते हैं। व्हाट वाज गिवन टू द एंशियंट ओलंपिक्स विनर? प्राचीन ओलंपिक विनर्स को क्या दिया जाता था? ए, सिल्वर मेडल, बी, ब्रॉन्ज मेडल, सी, गोल्ड मेडल, डी, फ्लावर एंड लीफ वृत्त। फ्लावर्स एंड लीफ वृत्त, फूल और पत्तों से सजा हुआ यहाँ पे उन्हें सुशोभित किया जाता था और उनका स्वागत किसी हीरो की तरह किया जाता था। क्वेश्चन नंबर 8 दे रखा है वेयर वेयर द फर्स्ट विंटर ओलंपिक्स हेल्ड? प्रथम शीतकालीन ओलंपिक्स कब खेला गया? 1991, 1923, 1924, 1992। बिल्कुल सही बच्चा, 1924 में, सी विकल्प होगा। क्वेश्चन नंबर 9 द स्टेडियम ऑफ वाज डिस्ट्रॉयड इन एन अर्थक्वेक? कौन सा स्टेडियम अर्थक्वेक में डिस्ट्रॉय हो गया था? ए, ब्रुसेल्स, बी, ओलंपिया, सी, वानखड़े, डी, नन ऑफ दिस। बताएंगे ओलंपिया का जो यहाँ पे स्टेडियम था, बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 दे रखा है वेयर द 2016 ओलंपिक्स हेल्ड? अभी मैंने बताया रियो में हुआ था, डी विकल्प। चलिए अब हम करते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चंस। जल्दी जल्दी से आपको यहाँ पे इन्हें भी कर लेना है। प्यारे बच्चों, आपने अभी तक भारतवर्ष क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ बच्चा सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। देखिए हम आपके लिए मेहनत करते हैं, आपके लिए ही क्वेश्चंस ढूंढ कर लाते हैं और उसे करवाते हैं। तो प्लीज़ आपको यहाँ पे सब्सक्राइब करना है और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। नंबर फर्स्ट दिया गया है यहाँ सब्जेक्टिव क्वेश्चंस का, हाउ डिड द पपी लुक लाइक? पपी किस तरह दिख रहा था? पपी कैसा था? तो यहाँ पे लिखेंगे द पपी हैड स्क्वायर जॉस, रेड आइज एंड पग नोज एंड ए मैसिव हेड। जो पपी था उसके चकोर जबड़े थे, लाल आंखें थी, एक नोज थी, पग नोज, और एक बड़ा सा माथा था। वाट मेक यू समवन्स फ्रेंड? क्या चीज़ें हैं जो हमें किसी का दोस्त बना सकती है? तो लिखेंगे यहाँ पे बच्चा वी डोंट नीड एनी मनी लाइक मेकिंग समवन्स आवर फ्रेंड। हमें किसी को अपना मित्र बनाने के लिए किसी धन की आवश्यकता नहीं है। वी शुड जस्ट हेल्प ईच अदर एंड फॉरगिव आ स्मॉल मिस्टेक्स ऑफ आवर फ्रेंड। हमें बस एक मदद की ज़रूरत है। यदि हम उनका मदद करते रहें और उनकी छोटी छोटी गलतियों को माफ़ कर दें तो हम दोस्त बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अ नाइबर एंड ए फ्रेंड? एक पड़ोसी और एक मित्र में क्या अंतर होता है?
तो यहाँ पे लिखेंगे नाइबर आर पीपल हु स्टे नियरली आवर हाउस, दे कैन बी हेल्पफुल एज गुड एज यू रिसेशन टुवर्ड्स देम। पड़ोसी वे हैं जो हमारे घर के सामने रहते हैं और वे हमारे लिए मददगार हो सकते हैं जब हम उनके प्रति भी मददगार होंगे। ठीक है, लेकिन फ्रेंड इज ए पर्सन हु ऑलवेज इज देयर फॉर यू व्हेन यू हेल्प नीड। लेकिन फ्रेंड एक ऐसा पर्सन है जो हमेशा हमारे साथ रहता है जब भी हमें उसकी आवश्यकता होती है। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, वाई इज अक्टूबर इज द बेस्ट टाइम टू विजिट मसूरी। मसूरी विजिट करने के लिए अक्टूबर सबसे बेस्ट टाइम क्यों होता है, क्यों है? तो यहाँ पे लिखेंगे अक्टूबर इज़ द बेस्ट टाइम टू विजिट मसूरी। अक्टूबर मसूरी विजिट करने के लिए सबसे बेस्ट टाइम है। दिस टाइम द हिल्स आर कवर्ड विथ वाइल्ड डहालियाज, द सन इज डिलीशियस एंड नाइट यू कैन सिट इन फ्रंट ऑफ ए लॉग फायर। अब यहाँ पे इसका हिंदी समझिए। अक्टूबर मसूरी विजिट करने के लिए सबसे बेस्ट टाइम है क्योंकि दिस मंथ, इस महीने पूरा जो घाटी है वो वाइल्ड डहालिया से ढक जाता है, सूरज बहुत ही सुंदर लगता है और आप रात के समय लॉग फायर जला करके बैठ सकते हो। इतना खूबसूरत नज़ारे को आप मजा ले सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच लाइन इज स्टोरी ऑफ द स्टोरी शोज दैट द गर्ल डिड नॉट लाइक लॉन्ग जर्नी। यहाँ पे जो कौन सी लड़की की वे बातें हैं जिसे आपको लगता है कि लड़की को लंबी यात्रा पसंद नहीं थी। तो यहाँ पे लिख देंगे थैंक गॉडेस इट्स अ शॉर्ट जर्नी, आई कैंट बियर टू सिट ऑन हर ट्रेन फॉर मोर देन 2 or 3 hours। क्वेश्चन नंबर 6 है व्हाट काइंड ऑफ सॉन्ग वाज द गर्ल सिंगिंग। लड़की किस प्रकार का गाना गा रही थी? तो लिखेंगे द गर्ल वाज सिंगिंग द सैड सॉन्ग। लड़की सैड सॉन्ग गा रही थी। वाई डिड अखिल फेस लाइट अप। अखिल का चेहरा क्यों खिल उठा? लिखेंगे अखिल फेस लिफ्ट अप एज हिज मदर सेड दैट दिस ईयर यू विल मेक रंगोली इन दिवाली। अखिल का चेहरा खिल उठता है क्योंकि माँ उसे बोलती है कि इस बार तुम दिवाली में रंगोली बनाओगे। क्वेश्चन नंबर 8 हु हेल्प्ड अखिल। अखिल की मदद कौन करता है? तो लिखेंगे मुमताज़ हेल्प अखिल। मुमताज़ अखिल की मदद करती है। और ये भी पूछा जा सकता है कि मुमताज़ उर्दू में क्या लिखती है? तो वो लिखती है दिवाली मुबारक। जिस प्रकार वे लोग ईद मुबारक बोलते हैं तो वो लिख देती है दिवाली मुबारक। क्वेश्चन नंबर 9 व्हाट एडवाइस डिड द किंग ऑफ गॉड्स गिव टू आंग। किंग्स ऑफ गॉड है जो हैं वो आंग को क्या एडवाइस देते हैं? तो लिखेंगे द किंग ऑफ गॉड एडवाइजिंग आंग ओपन योर आइज एंड लुक अराउंड यू, दैट इज द फर्स्ट स्टेप टू विजडम। अपनी आंखें खोलो और देखो, यह बुद्धिमत्ता की सबसे पहला कदम है। क्वेश्चन नंबर 10 वेयर वाज माला गोइंग। माला कहाँ जा रही थी? तो लिखेंगे माला वाज गोइंग टू मीट हर फादर। माला अपने पिताजी से मिलने के लिए जा रही थी। ठीक है, ये आपको लिख लेना है। तो प्यारे बच्चों, यह था सेट 1। इसी तरह हम और सेट 2 को भी कर लेंगे जल्दी से। चलिए जल्दी से लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। आप टेलीग्राम चैनल पर नहीं जुड़े हो तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। जल्दी से आप सभी जुड़ जाएंगे। थैंक यू बच्चा।